नेक्स्ट बच्चों, आज हम करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के रूल सीखने वाले हैं और उस पे कुछ प्राइम फैक्टर करना सीखेंगे और कंपोजिट नंबर विच आर कंपोजिट, ये हम पीछे करके आए हैं बट और अच्छे से आज हम इसके कुछ एक दो एग्जाम्पल उठाएंगे। क्या कोई भी नंबर कंपोजिट क्यों होता है उस पर डिस्कशन करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बच्चों एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, या फिर हम उसे लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ पे बच्चों जब हम बात करें तो यहां से देखो मेजर फॉर्मूला हमारा ये है, यहीं से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। जब आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका एचसीएफ। ऐसे ही बच्चों अगर सपोज करो यहाँ पे एचसीएफ होता तो नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम। और अगर आपको यहां से नंबर निकालना है फर्स्ट नंबर, सपोज करो आपको निकालना है फर्स्ट नंबर, तो जब फर्स्ट नंबर निकालना है तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन सेकेंड नंबर्स। तो ये फॉर्मूला हो गया बच्चों। और इसमें अगर हम आगे चले बच्चों तो मेजर तो ये तीन फॉर्मूले हैं। अब इसमें हम सीखते हैं मेन क्या हाउ यू कैन फाइंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। तो उसमें बेसिकली बेटा सबसे पहले हम सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। नॉर्मली हम डिवीजन मेथड से भी होता है अपना एक एलसीएम एंड एचसीएफ, ये आप प्रीवियस क्लास में करके आए हैं और आप लोगों को आता है, मुझे पता है। तो अब आगे हम डिस्कशन करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। दो नंबर ले लिए मैंने 26 एंड 91। तो सबसे पहले हम इसका फाइंड करते हैं। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of two numbers 26 and 91। तो सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों हम क्या करेंगे। बेसिकली सबसे पहले 26 का फैक्टर कर लो आप। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है उससे डिवाइड करेंगे, देन जब उससे डिवीजन खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे, उससे ग्रेटर होना क्या चाहिए प्राइम नंबर। अगर आपको प्राइम नंबर नहीं पता तो इससे प्रीवियस वीडियो आप जाके चेक करेंगे मेरा, आप चेक करिए आगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। नेक्स्ट करेंगे 13 1 जा 13। क्यों? क्योंकि बेटा 13 जो है इससे पहले खुद में प्राइम नंबर है, इससे ना तो पहले कोई प्राइम नंबर होता है 13 से पहले। इस 2 एंड 13 के बीच में कोई ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर नहीं है जिससे 26 डिवाइड हो सकता है। तो इसलिए हमने 2 के बाद डायरेक्ट हमने कौन सा प्राइम नंबर उठाया 13, तो ये डिवाइड हो गया। अब 91 का करते हैं। तो जब हम 91 का करेंगे तो ये बताओ बच्चों सबसे पहले किससे डिवाइड हो रहा है, क्या ये 2 से होगा? नहीं। 3 से होगा? नहीं। किससे होगा फिर? सबसे पहले ये जाएगा आपका 7 से। तो 7 से करते हैं, 7 1 जा 7 2 1 और ये क्या 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। अब ये किससे हो जाएगा 13 से, 13 1 जा 13।
तो आप क्या करेंगे, इसके बाद इसे लिख लेंगे यहाँ पे 26 का जो फैक्टर आया वो क्या आया हमारा 2 इंटू 13 सॉरी, क्या आया बच्चों 26 का प्राइम फैक्टर जो अब हमने किया तो क्या आया 2 इंटू 13। ऐसे ही अब हमने 91 का किया तो 91 का जो प्राइम फैक्टर किया वो क्या आया हमारा 7 इंटू 13। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं HCF। तो HCF क्या हो जाएगा बच्चों, इसका HCF का मतलब होता है आप दोनों में चेक करोगे क्या कॉमन है, क्या यहाँ पे 2 आ रहा है सिंगल टाइम या 7, 2 और 7 कॉमन नहीं है। 13 में बात करेंगे तो ये आपका एक कॉमन पार्ट आ गया। इस बॉक्स को ध्यान से देखना बच्चों, जब भी हम HCF निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को बिल्कुल केयरफुली ध्यान से देखेंगे। जब भी हम HCF निकालेंगे तो हम क्या वर्टिकल कॉलम लेते हैं। वर्टिकल कॉलम में हम चेक करते हैं कि क्या कॉमन है। वर्टिकल कॉलम में हम क्या चेक करते हैं, कॉमन, और उसका पेयर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, पेयर, और उसे लिख लेते हैं। तो एक तो आ गया 13। क्या कुछ और ऐसे वर्टिकल कॉलम बन रहे हैं आपके जो कॉमन है, नहीं। तो HCF क्या आ गया आपका 13, क्या हो गया आपका HCF। अब आते हैं बच्चों LCM पे। अगर मैं LCM पे आऊं बच्चों तो LCM क्या हो जाएगा अपना, अब इसमें क्या करेंगे 4, ये किसके लिए है बच्चों 4HCF, ये है आपका 4HCF। अब LCM में क्या करेंगे हम, यहां देखते हैं बच्चों इस जगह। LCM के लिए हम क्या करेंगे, LCM के लिए हम करेंगे जो भी आपका इसका फैक्टर था, इसका था 2 इंटू 13 और 91 का था आपका 7 इंटू 13। तो HCF में हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल में कितने पेयर बन रहे हैं, जो मैक्सिमम पेयर है। तो यहाँ पे तो बच्चों सभी सिंगल टाइम है। 2 कितने टाइम्स है, सिंगल टाइम। 2 चेक करते हैं, 2 कितने टाइम्स है, सिंगल टाइम, तो एक 2 आ जाएगा। 13 यहां भी सिंगल टाइम है, यहां भी सिंगल टाइम, तो कहीं एक जगह से पिक कर लेंगे 13 एंड 7 सिंगल टाइम है। तो अगर हम देखें तो इसका LCM क्या आ जाएगा बच्चों, LCM आ जाएगा अपना 2 इंटू 7 इंटू 13। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका 26 इंटू 7, इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो 7 6 या 42, 7 2 या 14 और 4 8। तो ये आपका क्या निकला है LCM। अब बच्चों आपको करना क्या है, आप मुझे कमेंट करेंगे इसका वेरीफाई करके। ये फर्स्ट नंबर क्या है इसमें आपका 26, फर्स्ट नंबर क्या है बच्चों 26, ये आपका फर्स्ट नंबर है। एंड सेकंड नंबर क्या है बच्चों 91। अब मैंने आपको अभी फॉर्मूला लिखवाया है LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो आप मुझे वेरीफाई करके कमेंट करेंगे कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल है या नहीं। ये अब आपको रिप्लाई करना है मुझे कमेंट बॉक्स में। बच्चों प्राइम फैक्टर करना सीखते हैं। यहाँ पे 156 है, तो इसके प्राइम फैक्टर में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इस पे जरा काम करते हैं। क्या होगा, सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेते हैं। क्या होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। तो 2 ले लिया हमने, तो पहले 2 से डिवाइड करते हैं इसे। तो ये क्या आएगा 2 7 जा 40, 2 8 जा 16। अगेन 2 से चेक करते हैं क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब किससे डिवाइड हो रहा है बच्चों, ये 3 से, तो 3 से डिवाइड करते हैं और ये क्या आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 13। अब किससे डिवाइड होगा ये 13 से, ये 1 आ गया। तो ये हो गया यहाँ पे कैंसिल। पूरा जहाँ पे 1 से डिवाइड आ जाता है, लास्ट में 1 आ जाता है, तो वहाँ पे ये पूरा आपका क्लोज हो जाता है। तो ये प्राइम फैक्टर इसका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आते हैं बच्चों LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ से एक क्वेश्चन बच्चों आता है बोर्ड के एग्जाम में।
और वो क्या होता है, तो सबसे पहले हम 12 का प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 6 से 12, अगेन 2 से 3, 3 से 1, फिर 30 से डिवाइड कर 30 का निकालते हैं प्राइम फैक्टर, और ये 2 से जाएगा, कितना आएगा बच्चों 15, फिर अगेन अब 2 से जाएगा क्या ये नहीं, तो क्या करेंगे हम, न्यू प्राइम नंबर सिलेक्ट करो, 2 से ग्रेटर 3, 3 से जा रहा है डिवाइड हो रहा है तो 3 लेंगे, नहीं तो हम न्यू प्राइम नंबर सिलेक्ट करते हैं, तो 3 5 जा 15, अगेन 5 से 1। नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चों 84, इसका करते हैं अब 2 से करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 से करते हैं क्या आ जाएगा 21, फिर 3 से करते हैं 7, फिर 7 से करते हैं क्या आएगा 1। तो बच्चों यहां अगर हम चेक करें तो 12 का फैक्टर क्या है आपका, 2 इंटू 2 इंटू 3। 30 का फैक्टर अगर चेक करें बच्चों तो क्या आया अपना, 2 इंटू 3 इंटू 5। 84 का अगर फैक्टर चेक करें बच्चों तो क्या आया अपना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो अब आते हैं बच्चों, सबसे पहले हम वही HCF फाइंड करते हैं। तो HCF अगर हम चेक करें HCF, तो बच्चों यहां देखो मैंने क्या बताया था आपको, HCF कैसे फाइंड करते हैं, वर्टिकल कॉलम में हम चेक करते हैं कि क्या पेयर बन पा रहा है कंप्लीट या नहीं। पेयर दैट मीन्स हर जगह 2 का पेयर हो या फिर 3 का हो, सेम नंबर। तो यहां पे अगर हम देखें तो 2 का आपका बना एक पेयर, आप कहोगे सर ये 2 क्यों नहीं, तो आप चेक करो इसमें ये 2 तो है, यहाँ पे भी 2 अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे एक भी 2 नहीं है जिसके साथ ये पेयर कंप्लीट हो पाएगा, तो ये नहीं बना, 2 का कॉलम नहीं बन पाया। क्या 3 का बन रहा है बच्चों, यहाँ देखो 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 का एक पेयर आपका कॉलम में बन चुका है। तो इसका एक तो 2 आ गया, 2 इंटू 3। और चेक करते हैं बच्चों क्या 5 का बनेगा, 5 यहाँ है अवेलेबल, नहीं यहाँ है बट यहाँ फिर नहीं है, ऐसे 7 भी नहीं है। तो हमारा जो मेन फीचर्स है वो क्या आ गया, यहाँ पे जो HCF आएगा वो कितना आ गया बच्चों 6, HCF क्या आ गया आपका 6। अगर हम आगे चले बच्चों, तो आगे अगर हम देखेंगे तो HCF के बाद अगर इसी में LCM हम फाइंड करेंगे, LCM, तो LCM के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे LCM पे आ जाते हैं। तो LCM अगर हम बात करेंगे तो यहाँ आ जाओ बच्चों, LCM में हॉरिजॉन्टल में पेयर देखते हैं। यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है बच्चों 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स, यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स। तो मैक्सिमम 2 कहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ या फिर यहाँ, सेम है दोनों जगह 2 टाइम्स। तो LCM क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 2 और लिखेंगे इनटू 3। चेक करते हैं बेटा, 3 यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टाइम है, तो 3 कितने टाइम ले लेंगे 1 टाइम इनटू। अब 5 चेक करते हैं बच्चों, यहाँ 0 टाइम, यहाँ 1 टाइम, यहाँ 0 टाइम, तो 5 ले लेंगे 1 टाइम। 7 में देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, कहीं पे अवेलेबल है नहीं, तो मैक्सिमम 7 कहाँ अवेलेबल है, यहाँ सिंगल टाइम, तो इनटू 7 हो जाएगा। बेसिकली हम एलसीएम में प्राइम फैक्टर मेथड में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कुछ नहीं करना है, हर जगह जितने भी नंबर हैं उसका मैक्सिमम देख लो कहाँ पे मिल रहा है हमें। जैसे 2 है तो 2 का मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है, तो मैक्सिमम क्या मिला 2 टाइम्स। 3 की बात करें बच्चों तो यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 1 टाइम है, तो 3 1 टाइम, वहां में लिख दिया मैंने, मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। फिर 5 चेक करें, यहाँ 0 टाइम्स, यहाँ 0 टाइम्स, यहाँ सॉरी यहाँ पे कितना है बच्चों 1 टाइम, यहाँ 0 टाइम्स, तो एक 5 आ गया। ऐसे ही मैक्सिमम एक 7 आ गया। अब इसका प्रोडक्ट कर दो आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 3 जा 12 इंटू 35, 36 एंड 6 42। तो ये आपका एलसीएम आ गया
420 और ये आपका HCF आ गया। तो इस तरीके से आप लोग प्राइम फैक्टर मेथड से LCM और HCF फाइंड कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 में करते हैं हम। तो इसमें क्या है, बेसिकली इसे रीड करते हैं, पहले इसका मतलब समझते हैं पहले क्या होता है। बच्चों को प्रॉब्लम यही होती है मेनली, वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते और आगे निकल जाते हैं। तो HCF given that HCF of 306 and 657 equal to 9, that means ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया एंड दिस वन इज सेकेंड नंबर, दिस वन इज सेकेंड नंबर, और ये क्या हो गया आपका 9 क्या है इसका HCF। ये सेम बेटा फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड नंबर है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं। अब बच्चों जैसे मैं बता रहा हूं उसी तरीके से पेपर में करके आना है, इससे आपका टाइम बचेगा बिल्कुल। तो देखना बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, हमें सॉल्यूशन के साथ ही लिख लेते हैं। HCF क्या है हमारा, दो नंबर हैं 306 और 657, इसका क्या है HCF 9। फाइंड क्या करना है बेसिकली इसमें बच्चों, LCM फाइंड करना है कौन से नंबर का, 306 एंड 657 का। तो बच्चों इसमें करते क्या है मेनली बच्चे, पूरा कैलकुलेशन करते हैं और देन इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होता है, टाइम बहुत कंज्यूम होता है, तो आप इस तरीके से पेपर में करके नहीं आएंगे, मैं जो बता रहा हूं उस तरीके से करके आओगे आप पेपर में। तो आप देखो कैसे करना है इसे, तो करते हैं। अब हमें ये आपका गिवन है और ये फाइंड करना था, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होता है बच्चों। फॉर्मूला अभी मैंने लिखवाया था, LCM इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय HCF इफ गिवन। निकालना ही है LCM हमें। तो फर्स्ट नंबर क्या है बच्चों हमारा 306, मैंने आपको अभी नोट करवाया था। सेकेंड नंबर 657 और HCF क्या है बच्चों 9। तो अब बच्चों मैं आपको किस चीज से बचने के लिए कह रहा था, बच्चे क्या करते हैं इनकी मल्टीप्लाई करते हैं देन सॉल्व करते हैं, यहाँ टाइम वेस्ट होता है। तो आप क्या करोगे, पहले इसे यहीं पे सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट नहीं करना है, 9 से डिवाइड करते हैं। तो 9 7 जा 63, क्या बचा यहाँ पे 2 7 और 9 3 जा 27। तो ये पूरा 9 से कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 306 इंटू 73, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। सो सिंपल। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21, ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, 13 1 2 एंड 2। तो ये क्या आ गया बच्चों अपना 2 2 3 3 8। तो ये आपका आ गया एक आंसर LC। तो बच्चों कंपोजिट नंबर बताना है हमें, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो बेसिकली होता क्या है कंपोजिट नंबर, कोई भी नंबर उठाओ उसमें 1 को हटा देते हैं एंड नंबर इटसेल्फ को हटा देते हैं, उसके बाद एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कम से कम एक फैक्टर होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई भी नंबर उठाओ उसमें से 1 हटा देना है और नंबर इटसेल्फ को हटा देना, उसके बाद एटलीस्ट 1 फैक्टर होना ही चाहिए, उसके बाद कितने भी हो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो आ जाओ अब इसे करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं बच्चों इसका हम, और सॉल्यूशन में सबसे पहले नंबर नोट करते हैं हम, ये क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो बच्चों ये पूरा एक नंबर है और ये पूरा एक नंबर है, बीच में प्लस आ गया, ये ध्यान देना। आप लोग मल्टीप्लाई यहां से कंफ्यूज होते हो, और यहाँ ये इस टाइप का एक क्वेश्चन बच्चों आता है बोर्ड में और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, इजिली कर पाओगे इसे। तो यहां से बच्चों देखो, अगर बीच में प्लस है तो यहां से और यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं हम, क्या आ रहा है 13। तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। तो अब इसे अगर हम सॉल्व करें बच्चों, तो ये 13 ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है मल्टीप्लाई, 7 इंटू 11 77 प्लस 1। तो यहाँ अगर चेक करें 13 इंटू 78, तो बच्चों बताओ अगर मैं यहां बात करूं इन सबको अगर हम पूरा सॉल्व करें, चलो मैं करके ही दिखा देता हूं। तो ये आपका क्या आएगा 77 इंटू 13,
77 इंटू 13 करते हैं बच्चों जरा। 3 3 जा 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और 2 23, 7 और ये 7, 1 10 का 0, 9 और 1 10, प्लस 13 है तो ये भी कर दो, तो 1 0 1 4। तो नंबर क्या आया बच्चों, ये ओरिजिनल नंबर क्या है 1014। लेकिन जब हमने इसका फैक्टर किया, इसमें 1 भी लिख लेते हैं, 1 तो हर जगह अवेलेबल होता है। जब हमने इसका फैक्टर किया बच्चों तो क्या आया, ये इस फॉर्मेट में आया। इसे और हमने सॉल्व किया तो क्या आया 13 इंटू 78 इंटू 1। और मैंने क्या कहा था बच्चों, डेट मीन्स अगर मैं इसे और अच्छे से लिखूं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो 1 के टेबल में आया, 78 को ओपन करते हैं, 2 के टेबल में आया, यहां कर लेते हैं 78 को ओपन, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर ये 3 से डिवाइड होगा 30। 2 के टेबल में आया, 3 के टेबल में भी आया आपके, 13 के टेबल में आया, 78 के टेबल में आया, और देखें तो ये 26 के भी टेबल में आया, 78 के टेबल में आया, और 1014 ये नंबर है। मैंने आपको क्या बताया, नंबर इटसेल्फ को हटा दो, इसे हटा दिया हमने, नंबर 1 को हटा दो, हटा दिया हमने। अब ये बताओ क्या इसके पास एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर हैं, तो क्या ये कंपोजिट होगा या नहीं, यस, तो ये आपका कंपोजिट हो गया। सेकंड नंबर आप लोग चेक करोगे इसे, ये कंपोजिट है या नहीं। आप कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट करवा देता हूं बट फिनिश आपको करना है। ये देखिए 5 यहाँ पे कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लेंगे, फिर इसे प्रोडक्ट करके सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने इसे किया, और देन मुझे रिप्लाई करो कि ये कंपोजिट है या नहीं। अगर नहीं आता है समझ में तो भी आप रिप्लाई करो, मैं इसे अलग वीडियो में बना के दोबारा आपको एक्सप्लेन करूंगा।